नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानक मध्यरु जने विद्यार्थी राजकिशोर राय से चर्चित गल्प कलिंग शिल्पी संपर्क रे आलोचना करने अनुरोध करथिले। आपण मानक अनुरोध को सम्मान देवाकू जाई मु आज राजकिशोर राय कलिंग शिल्पी गल्पटी आलोचना करुछि। कलिंग शिल्पी एक चमत्कार गल्प, अति चमत्कार गल्प, ओडिया साहित्य एक प्रतिनिधि स्थानीय गल्प। कहीं एक चमत्कार गल्प, कहीं एक प्रतिनिधि स्थानीय गल्प से संपर्क में मु शेष आलोचना करी। तेबे एकदा यही चर्चित गल्पटी आपण मानकु परीक्षा खातार लिखिला बेलू अनेक असहज मन करिवे, कहीं यार गठन शैली और यार परिपाटी। कलिंग शिल्पी गल्पर परिपाटी बा गठन शैली एते सुव्यवस्थित, यह एक चमत्कार गल्प। यार कहानी यार परिपाटी अति सुविन्यस्त, अति आकर्षणीय एवं यह एक अन्यतम सफल गल्प कहवा, किंतु परीक्षा खातार लिखिला बेलू यार उत्तर लिखिला बेलू आपण मानकु निश्चित किछि असुविधार सम्मुखीन हब। यार मूल कारणटी कहानीर आख्यान भाग बा नैरेटिव बा कथनिका। ये कहानीटी साधारण भाव में कह जाए ना, यह ही तार आकर्षणीय परिपाटी। ये कहानीटी कलिंग शिल्पी कहानीटी को साधारण भाव में कह जाए नहीं, यह अति चमत्कार भाव गुंफन करा जायछि। गुंफन करा जायछि जेमति बोडियाणी तार जाल गुंथे गुंफन करे, सेही परि एक कहानीटी गुंफित होइछि अति चमत्कार भाव में। कहानीटी अति सहज, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपरे यह रचित। भुवनेश्वर बिंदु सरोवर एवं खंडगिरी और केदार गौरी ए तीनोटी भौगोलिक अंचल पृष्ठभूमि रे ए गल्पटी रचित होइछि एवं गल्पटीर आरंभ होउछि बिंदु सरोवर रु। मध्य भाग में गल्पटी चली जाउछि केदार गौरी को निकटतर रही केदार गौरी एवं शेष पर्याय रे खंडगिरी कथा कहा जायछि, उल्लेख करा जायछि। किंतु यार कहानी भाग रे जेपरि भाव रे यह को गुंथा जायछि ताही ए गल्पटी को आकर्षण करा जायछि। प्रथम यार कहानी को मु अति सरल भाव रे आपन निकट में उपस्थापन करुछि, तापरे यार मु विश्लेषण करिवि जे ये कहानी को आपण माने परीक्षा खातार किपरि विश्लेषण करिवे, किपरि लिखिले एथिरे अधिक नंबर मिलिबो से संपर्क में मु कहबी। प्रथमे सुनंतु, ए कहानी रे तीन जन चरित्र अछंती, किंतु ताको चारोटी चरित्र भाव में देखा जाउछि। एही ही कथा रही। प्रथम चरित्र होउछंती कलिंग शिल्पी श्रीधर महाराणा। द्वितीय चरित्र होउछंती कलिंग युवराज वसुभूमा एवं तृतीय चरित्र होउछि विंध्या एवं जोगिनी। ये आप मन रखिए विंध्या जी जोगिनी सी, तेणु गोटे समय से जोगिनी प्रथमे गल्प से उभा होती जोगिनी भाव में एवं कलिंग शिल्पी श्रीधर सहित तांकर भेट होउछि बिंदु सरोवर रे, सेठी परिचित होउछि, से परिचय होउछंती एवं केमती परिचय होउछंती ना जोगिनी जनक आचमन बिंदु सरोवर रे पूजा करुछंती एवं सेठी मध्य सूर्य नमस्कार करुछंती श्रीधर शिल्पी भाव में। श्रीधर शिल्पी भाव में से कोणार्क मंदिर को पृष्ठ भाग में रखा कहुच्छी कोणार्क मंदिर रे सूर्यंकर पूजा करा जाए, तेणु कलिंग शिल्पी माने सूर्यंकर आवाहन करते। गोटे ऐतिह्य कथा कहुच्छी, परंपरा कथा कहुच्छी एवं ये जो एकदा
उत्कल कला निमित्त जो समग्र विश्व रे प्रसिद्ध थिला सही विषय को आधार कराई ताही यार मुख्य अंश कहानी मुख्य अंश होची कला स्थापत्य ये जो मूर्ति कला पत्थर रे मूर्ति तैयारीवा से संपर्क से सी जोगिनी अनुरोध करुछंती गोटे मूर्ति तैयारी पाए से भितरे राजा अच्छी एवं राजा मध्य अनुरोध करुछंती गोटे मूर्ति तैयारी निमित्त एवं दी जन जांकर व्याख्यान रे जो की प्रकार मूर्तिटी हम दी जन जांकर व्याख्यान रे से गोटे प्रसंग उठी से प्रसंगटी कौन जहा युवराज कलिंग युवराज वसुभूमा जीवन में घटीला कौन घटीला कहानी यहीपरि भाव में आपण मानक टिके सहज लगुना कहानी को बुझापी तेणु जीवन में जहाँ घटीला जो कथाटी परवर्ती गल्पर मध्य भाग वर्णना करा जाउछि सेही कहानीटी को अन्य प्रकार भाव में प्रथम आरंभ करा जाउछि राजा वसुभूमा कहते एमती गोटे चित्र तैयारी चित्र निर्माण करिवो कौन कौन रहिबो एवं से जो चित्र निर्माण विधि एठी मध्य गोटे शिल्पी जेतेबेले गोटे चित्र प्रतिमा निर्माण करे से क्यों तपस्या देकी जाए ता मध्य एक जोग ता मध्य एक तपस्या ता मध्य एठारे वर्णना करा जाइछि एवं राजा वर्णना करुछंती एवं से नारीर वर्णना होछि जोटे नारीर विंध्या नामक एक नारीर से वर्णना करुछंती तेणु से जो नारीर सौंदर्य वर्णना भितरे नारीर सौंदर्य वर्णना भितरे कहा दृष्टि रे राजांक दृष्टि रे युवराज वसुभूमा दृष्टि रे से विंध्यार जो रूप वर्णना करा जाउछि से रूप वर्णना भितरे लेखकंकर सौंदर्य दृष्टि प्रतिभात होउछि एक कथा आपन को बुझी पारिबे एठी राजा होउछन्ती एक काल्पनिक चरित्र गल्पर चरित्र तेणु राजांक भितरे किए रहिछन्ती निजे गाल्पिक रहिछन्ती तेणु नारीर जेतेबेले वर्णना कराउछि शिल्पर जेतेबेले वर्णना कराउछि शिल्पीर व्याकुलता कथा जेतेबेले वर्णना कराउछि ए सब पश्चात रे कौन रहिछि लेखकंकर राजकिशोरंकर निजस्व अनुभव ये कथा आपन को बुझिया पे पड़ो तेणु ये गल्पटी एते चमत्कार भाव में लिखा जाइछि जे गाल्पिकता भितरे हजी जाउछन्ती चरित्र भितरे प्रतिभात होउछन्ती एवं पाठक अनेक समय रे गाल्पिकों को भूली जाई चरित्र मानक भितरे तल्लीन होई तांको कथा उपलब्धि करुछन्ती एहा ही सर्वश्रेष्ठ कलार परिचायक जेतेबेले पाठक निज अस्मिता भूली जाई चरित्र मानक भितरे तल्लीन हो जाए एवं एइठारे चरित्र मानक भितरे तल्लीन हबार समस्त परिपाटी और कला ए गल्पटी रे रहिछि तेणु कौन आरंभ होइछि राजा कौन कहउछन्ती ना एक बसंत विहार समय रे जेतेबेले से बसंत उत्सव को उपभोग करछन्ती एही समय रे प्रहरी आसी कहिछि जे महाराज जने रमणी आपण को दर्शन करिया पई आतुर भाव में अपेक्षा करछन्ती जेहेतु युवराज अविवाहित नारी संपर्क नारी सान्निध्य नारी संपर्क से टिके संकुचित तथापि जेतेबेले से कहछि जने वीरा रमणी सेतेबेले से देइछन्ती जे तांको नै आस एवं से देखिछन्ती जे जने योद्धा बेसरे जने वीरा रमणी चाहुछन्ती तांकर आश्रय नेवा पई सेही राजउवास रे नारी रानी हंसपुर रे रहिबा पई चाहुछन्ती किछि समय अतिबाहित करिया पई चाहुछन्ती तांकर वेशभूषा तांकर परिपाटी रो जेहेतु से जानछन्ती एक ये योद्धा रमणी सेति पई से अनुमति दउछन्ती एवं सही अनुमति देबारे से विंध्या रहुछन्ती रानी उवास रे एवं रानी उवासर जो पारिपर्श रही बगीचा रही पुष्करणी रही सेठारे से तांकर समय अतिबाहित करछन्ती एकदा एक अपराह्न रे जेतेबेले वसुभूमा युवराज वसुभूमा जाउछन्ती तांकर बगीचा उद्यान भ्रमण रे जेतेबेले जाउछन्ती से उद्यान रे विभिन्न पशु पक्षी पालन करछन्ती जो पक्षी पालन करछन्ती से पक्षी पालन भितर गोटे बिंबष्ट नामक एक शुआ पक्षी तांकर अति प्रिय ताकू धरिछन्ती एवं तांको धरिकी जेते उडे पे जाउछन्ती सेतेबेले देखुछन्ती जे अर्ध
उलग्न अवस्था अर्ध साहित्य अवस्था विंध्या से जो पुष्करिणी रही से पुष्करिणी पावच्छरे शयनमान यही समय से बिंबोष्ट शुक पक्षी उड़ी चली जाइए राजा हाथ स्वर्ण शिकुड़ी को छिड़े देकी एवं से पत्र गहल गछर वृक्षर पत्र गहल सी लुचि जाइए बहु डाक देवा राजांकर से बिंबोष्ट फेरी आसनी एवं से बिंबोष्ट को पुणी आसुची विंध्या एवं विंध्या डाकुची से आसुनी विंध्या ए भितर निजर किसी पाड़ित छुआ मान सहित परिचय होती एवं से भितर जो गोटे छुआ को सी आणुची एवं ताको डाकुची छुआटी डाकिकी से जेते बेले डाकुची छुआटी को सेते बेले बिंबोष्ट आसी जाउची एवं से आसिकी कोठी बसुची विंध्यार पृष्ठ माने स्कंद देश बसिकी ताको सेठी आक्रमण करुछि एवं से आक्रमण करने समय राजा ताको सेठी मुक्त करुछंती किंतु विंध्या क्षत विक्षत हो जाइछि एवं राजा तार आसु चिकित्सा निमित्त रानी अंतपुर को नहीं जाइछंती एवं तार आसु चिकित्सा करिछंती विंध्यांकर एवं विंध्या तापरे चली जाइछंती तो ये जो समयटी ये जो घटनाटी ये घटनाटी भितर दुई जन भितर विंध्यांक भितर एवं राजकुमार भितर गोटे भावावेग सृष्टि होइछि एवं से भावावेग कौन सी एक निर्दिष्ट परिणति को पहुंची पारि नहीं ताहा उभयंक मनरे हृदय एक स्मृति हो रही जाइछि से स्मृति को उज्जीवित करने निमित्त राजा मध्य बा युवराज मध्य श्रीधर को कहते एपरी एक मूर्ति निर्माण निमित्त एवं जोगिनी मध्य कहते एक मूर्ति निर्माण एवं शेषरे से मूर्तिटी निर्माण कर श्रीधर एवं राजा को आनिकी देइछंती एवं राजा को जेतेबेले से मूर्तिटी आनिकी देइछंती सेतेबेले तांकर जो छुआटी छुआर अधर रक्तर चिन्ह देइछंती से कथा कही नथिले युवराज वसुहुमा एवं सेठी देखिकी से आश्चर्यचकित होउछंती एवं पचारुछंती जे तमे एमिति काहेकि कल एवं सेतेबेले श्रीधर से कथा कहउछंती एवं श्रीधर कहवा भितरे राजा बुझिया भितरे गोटे अमर शिल्पर कथा आसुछि अमर शिल्प जो शिल्प सबुबेले उज्जीवित करिछि गोटे संस्कृति को गोटे सभ्यता को गोटे जाति को तेणु अति चमत्कार भाव गल्पटी शेष होइछि से आमर खंडगिरी पृष्ठभूमि देखु शेष से कहते शेष अंशटी एमती एकाकी उद्यान रे पुष्प बाटिका तले जाऊ जाऊ देखिली मराला खचित नील सर आड़े कटाक्ष निक्षेप कर मते व्रतभंग उद्देश्य विचलित करुए क्या कथा कहते वसुमा कहते विंध्या संपर्क से जो घटना मुहूर्तक पर देखिली बिंबोष्ठ पक्ष विस्तार करी विंध्यार कांध ऊपर को उड़ी आसला और बारंबार तार कर्णभूषा पद्मकरक को चंचुरे आघात कला मणिमा एतिकी शिल्पी पक्षरे यथेष्ट तापर जहाँ घटी ता शिल्पर ही फुटी उठिब मते विदाय दियंतु मु क्षणिक मध्य फेरी आसबि क्षणकर अवसान नयणु श्रीधर चंचल पदक्षेप कक्षरे प्रवेश कले कहीं पूर्वर मध्य जोगिनी यही घटनाटी वर्णना करछंती तेणु सबु कथा श्रीधर को जना अछि तापर गोटे प्रस्तर खोदित मूर्ति को राजांग सम्मुख रे थई श्रीधर जोड़ हस्तरे छिड़ा हेले प्रभु तापर घटना एई मूल प्रस्तर खंड व्यक्त करिवो एइठी रहिछि उत्कलर वैशिष्ट्य एइठी एई गोटिए धाडी रहिछि ऐतिह्य परंपरा तेणु आपण देखंतु राजाराणी मंदिर देखंतु पुरी मंदिर देखंतु कोणार्क मंदिर देखंतु जिते मंदिर अछि सबु मंदिर रे अति निखुण भावरे सूक्ष्म कारुकार्य होइछि एवं सेथिरे गोटिए जातिर गाथा उत्कीर्ण होइछि सेही पृष्ठभूमि रे गल्पटी गोटिए धाडी रे कहउचंती प्रभु ता पर घटना एई मूल प्रस्तर खंड व्यक्त करिवो
अर्थात गोटे पत्थर खंड भितर जो चित्र अंका जाइए से चित्र ही ये समग्र कहानी को व्यक्त करने निमित्त समर्थ। पाषाण बुकुरे जे कविता फुटाए से हूँ कलिंग शिल्पी। पाषाण बुकुरे जे इतिहास खोदित करें से हूँ कलिंग शिल्पी। पाषाण बक्षर जी महाकाव्य रचना करें से हूँ से कलिंग शिल्पी। से कलिंग शिल्पर महात्म्य पत्थर खोदनर महात्म्य को नहीं गार्पिक राय ए गल्पटी रचना कर रही अस्मिता से परिचिति से रही परंपरा ता पूर्व आहरी चमत्कार कथा ये सब रही ये प्रसंग गुड़ी को आपण को गल्प भितर आनी स्वतंत्र भाव आलोचना करने को पड़ो। आपन खाली कहानी कहले हम ना कहानी कहले आप नंबर कौन पाइबे आ समस्त लेखा तो सामान होदी आप कहानी व्यक्त करेंगे ना कहानी बाहर जो कथा कहते गार्पिक से कथा को आपण ए लिखापी पड़ो। यह किपरि ऐतिह्य संपन्न गल्पटी गल्पटी किपरि अस्मिता रही परंपरा रही शिल्पकला रही आदर्श बोध रही। बसुमा युवराज जड़े नारी आसुच्चंदी किंतु सी तांकर शौर्य वीर्य संग्राम को परित्याग करूना। गोटे वीर युवक युवराज समस्त अस्मितार समस्त गौरवर परिचय ए गल्पटी भितर भर्ती होगी रही। यही आमर अस्मिता यही आमर ऐतिह्य यही आमर गरिमा बुझीपार। तेणु ए कथा गुड़िक आपण मैंने परीक्षा खातार लेखिले अधिक नंबर पाइबे। तेणु सी कहते प्रभु ता पर घटना ये मुक प्रस्तर खंड व्यक्त करिवो। एठी देखंतु भाषा भी देखंतु वर्णना शैली भी देखंतु जहाँ मु बारंबार प्रशंसा करि आसुची। वज्रपात चेतना लुप्त होगा भली ये असाधारण रहस्य देखी राजांकर बाक्स्फूर्ति असंभव है। वाक्य देखंतु कि चमत्कार वाक्य कि उदात्त वाक्य। वज्रपात चेतना लुप्त होगा भली श्रीधर जो प्रस्तर मूर्ति खंड को आनिकी देले से चेतना लुप्त होगला राजा बसुभूमांकर। वज्रपात चेतना लुप्त होगा भली ये असाधारण रहस्य देखी राजांकर बाक्स्फूर्ति असंभव होला। से केवल उन्माद भली विस्फारित नेत्र प्रतिमूर्ति को आलिंगन करी वक्षस्थल रक्त शोषी नेउतबा युवतीर रक्ताधर चुंबन दे मूर्छा गले। तेणु तांको भितर रहितबा तांको हृदय भितर रहितबा प्रेमावेग ई मूर्ति टे देखी प्रकाश होउछि। एवं आपण माने जानती जो प्रेमर 16 दशा रही शेष दशाटी होउछि मूर्छा। यही सही देखो गोटे भितर गोटे तत्व प्राच्य तत्व नंदन तत्व पड़े आस गल्प भितर को मूर्छा भितर को प्रेम भल पाइबा प्रेमर शेषतम दशाटी 16 दशा होउछि से शेषतम दशाटी होउछि मूर्छा। एवं ताहाको देखी राजा युवराज जी एकांत शौर्यवान बलशाली से मध्य मूर्छा जाउछन। तार अर्थ होउछि प्रेम भितर समस्तंकर आवेग समान समस्त मानवीय आवेग समान। सेतिपई वीर पुरुष मध्य मन पकांतु चंद्रभागा र कहानी जो कोणार्क मंदिर भांगी जाउछि चंद्रभागा पछरे किए दौड़ुछंदी सूर्य परि जणे प्रतापी पुरुष देवता चंद्रभागार अनुधावन करुछंदी। तेणु जेते वीर्यवान शौर्यवान होताए से जणे प्रेम रे विगलित हो जाए विचलित हो जाए एवं तार समस्त धैर्य नष्ट हो जाए। ये कथाटी कहुच्छी परोक्ष। तापर कहते खंडगिरी गुहा शून्य खंडे शैवाल गल्मपूर्ण प्रस्तर उपरे वक्रांकित होइछि केतोटी लिपि मात्र। कलिंग शिल्पी कलिंगर राजा बसुभूमा जोगिनी उद्दिष्टा शुकपक्षी शिल्प को उपहार दियो। तेणु से शिल्पर नाम थिला कौन शुकपक्षी शिल्प। से शुकपक्षी शिल्प भितर रही कौन ना गोटे गरिमा रही गोटे ऐतिह्य रही गोटे परंपरा रही। एवं ये देखंतु किपरि भाव में पुनर्बार गोटे शिल्पीर परंपरा शिल्पर परंपरा कथाटी कहउछंती।
हाँ से विधि अर्थात आपण केमिति गोटे चित्र प्रतिमा गोटे देवी प्रतिमा निर्माण बेलू क्यों विधि गोटे कलिंग शिल्पी पालन करें कथा चमत्कार भाव वर्णना करा किंतु महाराज कौन कह श्रीधर आपन को कष्ट हो पारे जदि एते समय हाँ ओ हविषान्न कथा कहूच से तो विधि हाँ से विधि अर्थात आपण उद्यान समीप तुलसी वृक्ष चौतरा उपरे एक वंशदंड प्रथित कराई प्रति रात्र अर्धजाम गोटे ताम्र पेटिका भितरे दीपाड़ी तिथि उपरे जड़ाई नमस्कार न करिया पर्यंत जल स्पर्श करें नहीं ए शासन शिल्प ग्रंथ रे लिपिबद्ध रही मु से शासन शिष्य और सेवक मात्र तथास्तु तेणु आपण जो शिल्पटी बा जो पत्थर मूर्ति निर्माण करने आदेश देइछंती मु तो मो रीति पालन करी से निमित्त आपण को मध्य आपणकर रीति पालन करने पड़ो तेणु ये छोटिया कथा भितर ये छोटिया वर्णना भितर आमर शिल्प निर्माण ऐतिह्य परंपरा विधि और विधान कथा कहपर प्रथम रे जोटा आपण जो प्रथम पढ़े गल्पटी जो लेखक सौंदर्य चेतना प्रकाश पाउछि कहा माध्यम राजांक माध्यम तेबे आरंभ होइछि एमती देखंतु एटा ही नाटकीय भाव में आरंभ होछि गल्पटी एकांत सौष्ठवपूर्ण कोटी टिकी अधिक वर्णना नहीं पूरा तार गतिवेग परिच्छन्न उत्कंठापूर्ण अति चमत्कार गल्प तेणु आरंभ होछि देखंतु किमती नाटकीय भाव में आरंभ होछि तेबे तमे कहूच नेत्र जुगल नीलपद्मर ठाणी देव आज्ञा मणिमा कर्णभूषा किसी अलंकार दे पार ता भी देवी अच्छा अंगुष्ठी और नख प्रांत गोरचनार बिंदु कमनीय हम कि गोरचनार बिंदु भाल पटरे आंकिले सुंदर हम किंतु स्वर्ण प्रतिमार ललाटरे गोरचनार चिता अस्पष्ट रही जदि स्वर्ण प्रतिमा देवा ताले गेरुआ रंगटी अस्पष्ट भल भाव में देखा नहीं बोली शिल्पी कहते नंदन तत्व सौंदर्य तत्व गोरचनार बिंदु भाल पटरे आंकिले सुंदर हम किंतु स्वर्ण प्रतिमार ललाटरे गोरचना चिता अस्पष्ट रही बरं सीमंतरे सिंदूर गारे देवी सिंदूर गारे देवी एवं ये सिंदूर गारटीर अर्थ आपण माने कौन भल भाव जानती अर्थात मु एक विवाहिता नारीर चित्रटीए अंकन करने जाऊँगी हाँ भ्रुजुगर भंगी जेपरी भित्ति विहल न हुए तापाई दृष्टि देव देवी मणिमा अच्छा नाभि बिंदुर केते तलकू झिनबासर बेहरण देव मन रखु वर्णना अच्छा नाभि बिंदुर केते तलकू झिनबासर बेहरण देव गोटे पत्थर रे झिनबासर बेहरण रहिबो एवं से झिनबासर बेहरण को भेद करी अंग सैष्ठवर सुषमा प्रकाशित हम ये हूँ कलिंग शिल्पी गल्पर महात्म्य कलिंग शिल्पीर महात्म्य यही उत्कल कलार महात्म्य गोटे धाड़ी भितर आपण माने पाइबे गोटे ऐतिह्यर कथा गोटे परंपरार कथा गोटे कुशलतार कथा कला कुशलतार कथा नाभि बिंदु और कटिबंध मध्य जेतिकी स्थान मु रेखांकित करी तार 1/3 परिमित स्थान ऊर्ध्वक रखी मु बेहरण बसाइबी आपण से विषय निश्चित थांतु देख महाराणा मोर चिंताधारा आ तुम चिंताधारा समान हेब तो मणिमा शिल्पी को ता बटरे जीवाई छाड़ी दिंतु देखिए फल कौन हो कह अन्य कौन विवरण प्रयोजन अच्छी मूर्ति निर्भुल होगापी ए अधम शिल्पी मणिमा चरण तले शरण भिक्षा करे कहतु विंध्या को मृता बा जीविता भाव में रूप देवी अर्थात प्रतिमा को देखले ही मन हेब मूर्ति जीवन्यास रे अच्छी जड़ नुहे महाराणा तुम्हें करिपार देव कलिंगर कारीगर पाखे ये जे बड़ तुच्छ परिपाटी पुणी ये तो आम बापा अजंकर व्यवसाय श्रीधर मु ताहा विश्वास करे कहिपार विंध्यार तनुकांति को कि रंग रे तोड़ीदेव स्वर्ण आबाही तो हरिद्रा गौर देखंतु रंग कथा आउछि तेणु स्वर्ण आबाही तो हरिद्रा गौर ना महाराणा से जे श्यामांगी थिला ओहो ताले स्वर्णपिंड परिवर्ते कृष्णशिला ही ए स्थान रे बेसी प्रयोजन महाराज कृष्णशिला
ନା ଶ୍ରୀଧର ସାମାନ୍ୟ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବିନ୍ଧ୍ୟାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆଣିବ ସିନା ପ୍ରଭାବମୟ ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିମା ଏଇ ଖଣି ଯେ କହିଥିଲେ ସେ ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡର ଘନବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟାଇବା ଅସାଧ୍ୟ ନ ହେବା ବି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଦେଖ ସମୟ ବିଷୟ ଭାବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ବହିଗଲେ ବି ଦୁଃଖର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁ ଶିଳାଖଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ କଣ, କିପରି ତାହା ଲାଗିବ, କିପରି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହବ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଏ ଗଳ୍ପରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିବେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, କାହାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।